जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन में एक मच्छर तक नहीं मारा, आखिर वो व्यक्ति कैसे किसी की हत्या कर देता है या यूं कहें कि हत्या करने पर मजबूर हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की। अगर गोडसे कोई सीरियल किलर होता तो इस बात पर इतना बवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस आदमी ने पहले ही 15-20 लोगों को मार रखा होता, वो अगर 21वें आदमी को मार भी दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि ये व्यक्ति सनकी इंसान है। लेकिन जब कोई समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसके पीछे कोई न कोई गंभीर विचारधारा जरूर होती है। गांधी जी की विचारधारा से तो हम सब परिचित हैं, क्योंकि उनके बारे में हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है, हमारे राष्ट्रीय समारोह में गांधी जी के बारे में भाषण दिए जाते हैं। लेकिन नाथूराम गोडसे के बारे में ना तो हमें कहीं पढ़ाया गया और ना ही उनके बारे में हमें कहीं सुनने को मिलता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यूथ को गांधी जी के साथ साथ नाथूराम गोडसे के बारे में जानना भी जरूरी है। और गांधी जी की हत्या के एग्जैक्ट रीजन क्या थे, ये नाथूराम गोडसे से बेटर भला हमें कौन बता सकता है। इसीलिए नाथूराम गोडसे ने अदालत में खड़े होकर अपने डिफेंस में जो बयान दिया था, उसी से रेफरेंस लेकर हम ये 10 रीजंस जानेंगे और लास्ट में ये भी जानेंगे कि गोडसे की अंतिम इच्छा क्या थी। इन 10 रीजन्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला डायरेक्ट रीजन्स और दूसरा इनडायरेक्ट रीजन्स। तो पहले जानते हैं डायरेक्ट रीजन्स। युद्ध के बावजूद भी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की मांग। भारत का पार्टीशन हुआ तो रिजर्व बैंक का भी पार्टीशन हुआ और बंटवारे के समय आरबीआई की तिजोरी में 375 करोड़ रुपए थे और विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत पाकिस्तान को संपत्ति और देनदारियों के लिए 75 करोड़ रुपए देगा। 20 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके थे और 55 करोड़ रुपए बाकी थे। लेकिन विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और गिलगिट और बाल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना ने महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा सबकी हत्या कर दी और घरों को लूटा, फिर उनमें आग लगा दी। 14,000 के करीब आबादी वाले इस इलाके में केवल 2,000 से भी कम लोग बच पाए थे और इसीलिए नेहरू सहित उस समय के सभी भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान को बाकी का 55 करोड़ रुपए तुरंत देने से मना कर दिया था। लेकिन गांधी जी अनशन पर बैठ गए और पाकिस्तान के खूनी हमलों, हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम के बावजूद भी भारत सरकार को पैसे देने के लिए मजबूर कर दिया। और खून खौलाने वाली बात तो ये थी कि गांधी जी ने अनशन में पाकिस्तान के लिए कोई भी शर्त नहीं रखी थी। धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण, फिर भी भारत को सेक्युलर बनाए रखा। गोडसे का कहना था कि गांधी जी और उनके अनुयायियों की हमेशा एक नीति थी, अंग्रेजों की मांगों के प्रति विरोध दिखाना, लेकिन अंत में उनकी सारी शर्तों को पूरी तरह से मान लेना। इसी प्रकार गांधी जी के होते हुए एक नए राष्ट्र के गठन को स्वीकार किया गया और 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के इस चाल को भी पाकिस्तान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सीमा पार के राज्यों के हिंदुओं और सिखों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े किए गए। मुसलमानों को उनके राष्ट्र विरोधी बीज का फल पाकिस्तान के रूप में मिला, जो इस्लामिक देश बना, जिससे गांधी को कोई भी आपत्ति नहीं हुई। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बजाय सेक्युलर बनाने की मांग रखी। जो लोग देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते थे, गांधी ने उन लोगों को देशद्रोही और सांप्रदायिक कहा और खुद पाकिस्तान स्वीकार करके जिन्ना की सभी शर्तों को मान लिया। इससे मेरी मानसिक शांति नष्ट हो गई और मैंने ये कदम उठाया। मस्जिद में हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला, लेकिन पाकिस्तान में मंदिरों को ही नष्ट कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष के संदर्भ में गांधी जी ने कभी भी आम जनता की मांगों और दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा। 1947 की सर्दियों में पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं ने दिल्ली की जिन मस्जिदों में शरण ली थी, गांधी जी उन मस्जिदों को हिंदुओं से मुक्त कराने जैसी मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि मस्जिदों से शरणार्थी हिंदुओं और सिखों को जबरदस्ती कड़ाके की ठंड और बारिश में बाहर निकाला गया और संयोगवश उस वक्त मैं दिल्ली में ही था और ये हृदय विदारक दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन पाकिस्तान के मंदिरों को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। भारत सरकार पर मुसलमानों पर अत्याचार न करने के लिए अनेकों उपदेश दिए, परंतु पाकिस्तान सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा पर एक भी शब्द नहीं बोले। गांधी जी ने चतुराई से पाकिस्तान के लिए कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि वो जानते थे कि जिन्ना पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और निश्चित रूप से वो भूख से मर जाएंगे और दुनिया में एक हंसी का पात्र बन के रह जाएंगे। गांधी जी की अस्थियों को दुनिया के कई हिस्सों के कई नदियों में प्रवाहित किया गया, जबकि पाकिस्तान में किसी भी नदी में एक भी अस्थि प्रवाहित नहीं की गई। मुसलमानों को खुली छूट, लेकिन हिंदुओं को उपदेश। गांधी जी ने भंगी कॉलोनी के एक हिंदू मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा आयोजित की और वहां के हिंदू उपासकों के विरोध के बावजूद उस हिंदू मंदिर में प्रार्थना के एक भाग के रूप में कुरान के अंश को पढ़ना जारी रखा। बेशक मुस्लिम विरोध के बावजूद उन्होंने मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो मुसलमानों की कितनी भयानक प्रतिक्रिया होती, लेकिन गांधी जी सहिष्णु हिंदू की भावना को चतुराई से कुचल सकते थे। इस विश्वास के साथ में गांधी जी को यह साबित करने के लिए संकल्प था कि हिंदू भी असहिष्णु हो सकता है जब उसके सम्मान का अपमान किया जाए। गांधी का यही अनुचित व्यवहार और पाखंड मेरे गुस्से का कारण बना।
पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं और भारत में मुसलमानों के लिए मांग पर मांग। पाकिस्तान बनने के बाद अगर कांग्रेस सरकार पाकिस्तानी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करती तो शायद मेरा गुस्सा कम हो जाता, लेकिन करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया और इस विचार को बढ़ावा दिया गया कि हिंदुओं को भारत नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। और इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और वहाँ की विपत्तियों के शिकार हो गए। प्रतिदिन हजारों हिंदू मारे गए, 15 लाख सिखों की बंदूक की नोक पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हिंदू महिलाओं को नग्न कर जुलूस निकाला गया, उन्हें जानवरों की तरह बेचा गया। यदि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाला होता या उन्हें भारत में मुसलमानों के साथ इसी तरह के व्यवहार की चेतावनी दी होती तो मेरा मानना था कि मैं गांधी पर गोली नहीं चलाता। पाकिस्तान ने हिंदू संस्कृति को खत्म करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन गांधी जी ने यहाँ भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अब जानते हैं इनडायरेक्ट रीजंस। गांधी जी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, मेरे नेताओं के साथ मतभेद थे और अब भी है। गांधी जी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। गांधी जी ने हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य लोगों की धार्मिक पुस्तकों का सम्मान किया। वे अपनी प्रार्थनाओं के दौरान गीता, कुरान और बाइबल के श्लोकों का पाठ करते थे। इसने कभी भी मेरे मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं जगाई। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं है। मुझे हथियारों का उपयोग करना पड़ा क्योंकि विभाजन के समय जो क्रूर और भयावह घटनाएं हुई उनका नेतृत्व केवल गांधी जी ने किया था। मैं ये भी जानता था कि हत्या के बाद लोग मेरे बारे में अपना नजरिया बदल देंगे। समाज में जो मेरा सम्मान है वो सब खत्म हो जाएगा। गांधी जी की अपनी मनमानी। यदि देश उनका नेतृत्व चाहता है तो गांधी की मांग को स्वीकार करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस तरह के रवैये के खिलाफ कोई भी आधा रास्ता नहीं हो सकता। या तो कांग्रेस को अपनी इच्छा उनके सामने समर्पण करनी पड़ती है या फिर उनके बिना ही काम चलाना पड़ता है। गांधी अकेले ही सबके और हर चीज के न्यायाधीश थे। वो सभी ने अवज्ञा आंदोलन का मार्गदर्शन करने वाले मास्टरमाइंड थे और कोई इस आंदोलन को नहीं जान सकता था। वो ही जानते थे कि इस आंदोलन को कब शुरू करना है और कब वापस लेना है। आंदोलन सफल हो या विफल, इससे गांधी जी की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सत्याग्रही कभी असफल नहीं हो सकता, ये उनका अपना सूत्र था और इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि एक सत्याग्रही क्या होता है। मीडिया को दबाया जाएगा लेकिन मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा। मैं जानता था कि अखबार मेरी इतनी बेरहमी से आलोचना करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि अखबार इस स्तर तक गिर जाएंगे कि सच को मारना ही शुरू कर देंगे। अखबारों ने कभी भी निष्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे राष्ट्र की परवाह करते और कुछ लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं पर कम ध्यान देते तो राष्ट्रीय नेता कभी भी पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते। समाचार पत्रों ने स्पष्ट रूप से नेताओं की क्रूर और अयोग्य गलतियों को छिपाने की विचारधारा का पालन किया, जिससे हमारे देश का विभाजन आसान हो गया। मुझे ऐसे भ्रष्ट अखबारों से डर था, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित किया था कि मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा। आज़ादी में गांधी की राय अंग्रेजों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हमें आज़ादी नहीं मिल पाती। मैं इसे सही नहीं मानता। ये अपने पापों को छुपाने के लिए नेताओं द्वारा बनाया गया एक बहाना है। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें स्वराज अपनी इच्छा से मिला है। यदि उन्हें अपनी इच्छा से स्वराज मिला तो फिर अंग्रेज विभाजन करने में कैसे कामयाब हुए, और गांधी जी ने उनका विरोध करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। देश और धर्म के प्रति गॉडसे का समर्पण। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे राजनीतिक या धार्मिक अंधविश्वास से मुक्त होकर स्वतंत्र विचार करने की प्रवृत्ति विकसित हुई। इसीलिए मैंने रंग भेद और जाति भेद को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। मैं खुले तौर पर जाति विरोधी आंदोलनों में शामिल हुआ और कहा कि सभी हिंदुओं को सामाजिक और धार्मिक अधिकारों के मामले में समान दर्जा प्राप्त है। मैं सार्वजनिक रूप से आयोजित जाति विरोधी रात्रि भोजों में भी भाग लेता था, जिसमें हजारों हिंदू, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, चमार और भंगी भाग लेते थे। हमने जाति के नियमों को तोड़ा और एक दूसरे के साथ भोजन किया। एक देश भक्त, यहाँ तक कि एक मानवतावादी के रूप में हिंदू धर्म और हिंदू लोगों की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य था। इस दृढ़ विश्वास ने मुझे स्वाभाविक रूप से खुद को नई हिंदू संगठनवादी विचारधारा और कार्यक्रमों के प्रति समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। आइए अब जानते हैं कि नाथूराम गोडसे के अंतिम इच्छा क्या थी। नाथूराम गोडसे की भतीजी हिमानी, जो कि फांसी के एक दिन पहले नाथूराम से जेल में मिलने गई थी, उन्होंने बताया कि गोडसे ने लिख कर दिया था, मेरे शरीर के कुछ अंश को संभाल कर रखो और जब सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में फिर से समाहित हो जाए और फिर से अखंड भारत का निर्माण हो जाए तब मेरी अस्थियां उसमें प्रवाहित कर देना। इसमें 2-4 पीढ़ियां भी लग जाए तो कोई बात नहीं। नाथूराम गोडसे ने अदालत में खड़े होकर अपने डिफेंस में जो बयान दिया उसका पूरा डिटेल बयान का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको टाइम मिले तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।